हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। आज हमारी क्लाइमेटोलॉजी की नेक्स्ट क्लास है या कहें लास्ट क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोपेन्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिख रहा है कोपेन्स क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी क्या है, जो अर्थ है, यहाँ पे पोल में अलग क्लाइमेट है, इक्वेटर में अलग क्लाइमेट है। ठीक है, इक्वेटर में अलग क्लाइमेट है, उसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन में अलग क्लाइमेट है, टेम्परेट रीजन में अलग क्लाइमेट है। ठीक है, ठीक है। ट्रॉपिकल में भी कई जगह इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इस टाइप से क्लाइमेट है। ये अलग क्लाइमेट हो गया। कहीं पे डिजर्ट पाए जाते हैं तो डिजर्ट का अलग क्लाइमेट हो गया। तो कोपेन्स ने कहा कि इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। मतलब कि इक्वेटर का क्लाइमेट तो ठीक है, ट्रॉपिकल का क्लाइमेट, टेम्परेट का क्लाइमेट, पोलर का क्लाइमेट, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें भी कहीं पे विंटर में रेनफॉल हो रही है, कहीं पे समर में रेनफॉल हो रही है, कहीं पे डिजर्ट है तो कहीं पे ज्यादा साल भर वर्षा हो रही है, कहीं पे वर्षा ही नहीं हो रही है। तो इन्होंने कहा कि इसको हम आसान करने के लिए इस क्लाइमेट को अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जो सबसे ऊपर पोलर रीजन में है उसको इन्होंने कहा टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे टुंड्रा, छोटे छोटे ग्रास लैंड पाए जाते हैं, बिल्कुल घिसे पिटे से। ठीक है, छोटे छोटे उनके बौने जिनको कहते हैं। ठीक है, तो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होते हैं वो कहाँ के लिए है, पोलर रीजन के लिए है। मतलब जहां भी ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएंगे, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको पता है नॉर्थ अमेरिका भी पड़ जाता है। नॉर्थ अमेरिका का जो लॉरेंसिया, कनाडा का जो लॉरेंसिया वाला एरिया है वो पड़ता है यहाँ, कनाडा का लॉरेंसिया वाला एरिया। तो इन्होंने कहा कि एक तो हो गया लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे कौन सा हो गया, टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, या अगर कहें साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट या साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, कुछ नहीं है, टेम्परेट क्लाइमेट है। ये क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट है। बाकी का पूरा बताते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ का क्लाइमेट जो थोड़ा सा अलग है उसको इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने कहा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब इधर इन्होंने कहा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब आप कहोगे ये क्या बारिश करा रही हैं, तो पहले देख लो फिर बताते हैं। ठीक है, पहले देख लो फिर बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी ग्रासलैंड। आप जब पढ़ोगे तो रसिया में स्टेपी ग्रासलैंड पाई जाती है, मतलब रसिया के स्टार्टिंग में। ठीक है, जो एरिया रहता है रसिया के नीचे सदर्न मोस्ट, तो वहाँ पे स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड रहती है। उसके अलावा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। हाँ बोले अब मैडम ने चेंज किया है। ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, इसके अलावा सवाना क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, ठीक है, बोले यहाँ तक ठीक है। अब मैं 4 बॉक्स बनाऊंगी, 1 2 3 और ये 4, ऐसे बना देते हैं। ये जो है इसका मतलब है विंटर रेनफॉल। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ITCZ जो है, ITCZ शिफ्ट कर जाता है, मतलब विंड का पैटर्न जो है वो सहित लो प्रेशर सहित पूरा शिफ्ट कर जाता है
और उसको हम कहते हैं ITCZ। और ITCZ जो इक्वेटोरियल रीजन में रहता है और उसके कारण क्या होती है, विंटर रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ पे नहीं आनी थी वो विंड, मान लो विंड यहाँ चल रही है और यहाँ पे वो एरिया है, लेकिन ITCZ शिफ्ट हुआ तो वो विंड यहाँ आ गई, मतलब मॉइस्चर लेकर आ गई, वर्षा हो गई। तो कुछ इस तरीके से तो विंटर रेनफॉल होती है। तो कहाँ होती है? मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है। तो जहाँ पे भी विंटर रेनफॉल होती है, क्या अपने इंडिया में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं पाया जाता? पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ भी विंटर रेनफॉल होती है। तो जहाँ कहीं भी विंटर रेनफॉल होती है, केवल ये नहीं कि मेडिटेरेनियन रीजन बस में, जहाँ भी विंटर रेनफॉल होती है उसी को हमने क्या कह दिया? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कह दिया। जहाँ कहीं भी विंटर रेनफॉल हो रही है उसको हमने क्या कह दिया? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कह दिया। उसके अलावा स्टेपी मतलब मीडियम स्थिति, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि जहाँ थ्रू आउट द ईयर वर्षा हो रही है। उसके अलावा अब आप कहोगे यहाँ भी थ्रू आउट द ईयर वर्षा हो रही है, यहाँ भी थ्रू आउट द ईयर वर्षा हो रही है, तो इसको भी चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों नहीं कहा? ये है कोल्ड टेम्परेट रीजन। क्या है? कोल्ड टेम्परेट, मतलब टेम्परेट तो है लेकिन कोल्ड टेम्परेट है, वही 30-35। और ये क्या है? सॉरी 60-65। ये क्या है? वार्म टेम्परेट है, उसके बीच में ये वार्म टेम्परेट है, ठीक है। मैप को हमेशा साथ में रख के चलो और जो चीज पढ़ रहे हो उसको देखो कि कहाँ पे पढ़ रहे हैं। कहाँ थे? वार्म टेम्परेट, ठीक है। क्या बता रहे थे? कोल्ड टेम्परेट। तो ये क्या है? कोल्ड टेम्परेट रीजन है। मतलब अगर देखें तो 60-65, उसके 60 के आसपास, और ये क्या है? 30-45 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? वार्म टेम्परेट हुआ, ये कोल्ड टेम्परेट हुआ। आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन मतलब 23.5 डिग्री, उसके ऊपर जो रहता है उसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं, या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। फिर कोल्ड टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो है ये कोल्ड टेम्परेट में आता है और ये वार्म टेम्परेट में आता है। मतलब यहाँ पे बारिश होती है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। तो आप वर्ल्ड में अगर देखोगे एक तरफ से, तो जो इंडिया वाला रीजन है वहां पे मानसून की बारिश होती है। मानसून मतलब समर रीजन में बारिश होती है। अगर ये इसको देखोगे तो ये क्या है? समर रेन, ठीक है। समर रेनफॉल होती है, समर रेनफॉल। यहाँ पे विंटर रेनफॉल, ठीक है। क्या होती है? विंटर रेनफॉल होती है। ये जो है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये किसके लिए है? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। किसके लिए? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। जो ऐसा है, जो सिंपल है, मतलब वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अगर टेम्परेट है तो टेम्परेट, ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल। तो जो ट्रॉपिकल में है उसको हम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। जो टेम्परेट में है लेकिन वार्म है तो उसको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन जो टेम्परेट में कोल्ड है उसको टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। मतलब कि टुंड्रा के और टैगा के टुंड्रा के और स्टेपी के बीच में कौन है? टैगा है। तो टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहेंगे, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल रीजन में थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें तो ये हो गया इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे हो गया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये हो गया सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो नॉर्मल है वो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ डिजर्ट है यहाँ डिजर्ट है, यहाँ डिजर्ट है, जहाँ कहीं भी डिजर्ट है वो डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जहाँ ट्रॉपिकल रीजन में नॉर्मल है उसको हम कहेंगे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। फिर वार्म टेम्परेट में अगर हम देखेंगे इस एरिया में तो यहाँ पे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। चाइना के बाद यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके अलावा जो नॉर्मल कंडीशन में है उसको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो, तो यहाँ पे लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके अलावा जो है वो टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसके ऊपर ये टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब कुछ वेजिटेशन और कुछ ट्राइब्स के नाम। डेजर्ट में ट्राइब्स इन डेजर्ट, तो उनके नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन में कौन सी वेजिटेशन है? ये वेजिटेशन के नाम है, नहीं पता चला ट्राइब हो गए,
ठीक है, ये वेजिटेशन के नाम है। तो मेडिटेरेनियन में कौन सी वेजिटेशन है? माचीज, मैक्वीज, गरीक। जितनी भी ईज, कीज, ग्रीक करके हैं वो सब किसकी है? मेडिटेरेनियन की है। ठीक है, माचीज, मैक्वीज, गरीक, माचीज, मैक्वीज, गरीक, माचीज, मैक्वीज, गरीक, ये किसकी है? मेडिटेरेनियन की है। यूएसए की क्या है? चैफरल। यूएसए की क्या है? चैफरल। यूएसए की क्या है? चैफरल। चिली, चिली, यूएसए की चैफरल। नीचे आओगे साउथ अमेरिका में चिली। चिली की क्या है? चिली की है मेटोरल। चिली की क्या है? मेटोरल। ठीक है, यूएसए की क्या है? चैफरल। चिली की क्या है? मेटोरल। साउथ अफ्रीका की क्या है? एक तो केप फ्लोरा है, क्योंकि यहाँ पे केप टाउन नाम की जगह भी है, तो केप फ्लोरा है, एक कह सकते हो आप। इसके अलावा फिनबॉस, इसके अलावा क्या? फिनबॉस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में माली। ठीक है, इसके अलावा अमेज़न की जो मतलब रिवर वाला एरिया है, वहां पे एलिफाइट बेल लताएं पाई जाती हैं, बहुत घनी। ठीक है, नीचे को झूलती हैं, मतलब जमीन तक टच करती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? एलिफाइट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एलिफाइट कहते हैं। एक बार फिर से करते हैं। मेडिटेरेनियन में कौन सी है? माचीज, मैक्वीज, गरीक। माचीज, मैक्वीज, गरीक। ठीक है, यूएसए में क्या है? चैफरल। यूएसए में क्या है? चैफरल। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? माली। साउथ अफ्रीका में क्या है? फिनबॉस। उसके अलावा केप फ्लोरा। ठीक है, और क्या बचा? चिली। चिली में क्या है? मेटोरल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेजर्ट्स। ये जितने भी डेजर्ट्स हैं, ये दिख रहा है, ये जितने भी डेजर्ट्स हैं, इन डेजर्ट्स पे कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं? ठीक है, तो अरब में ब्यूबिन अरब्स। कौन मिलती है? ब्यूबिन अरब्स। ठीक है, सहारा में टोरेक्स, टोरेक्स। गोबी में गोबी मंगोल्स। इनको आपको याद करना पड़ेगा। गोबी में गोबी मंगोल्स। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बिंदीबू, बिंदीबू। मलेशिया में ओरांग असली, ओरांग असली। नाइजीरिया में हौसा, हौसा। सवाना में मसाई, मसाई। कॉन्गो बेसिन में पिग्मीज, पिग्मीज। डेंस फॉरेस्ट में कैनोबी, कैनोबी। कालाहारी में, कालाहारी में बुशमैन, बुशमैन। और क्या रह गया? 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अरब में ब्यूबिन अरब्स। ब्यूबिन याद रखना, क्योंकि अरब्स हो सकता है ना भी लिखे, तो अरब में ब्यूबिन अरब्स। सहारा में टोरेक्स। 1 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सहारा लिखा, टोरेक्स लिखा, सहारा लिखा, टोरेक्स लिखा, सहारा लिखा, टोरेक्स लिखा। अरब में ब्यूबिन अरब्स, सहारा में टोरेक्स, गोबी में गोबी मंगोल्स, ऑस्ट्रेलिया में बिंदुबी, मलेशिया में ओरांग असली, नाइजीरिया में हौसा। देखो मैं अभी लिखती जा रही हूँ, अभी मेरे दिमाग से जल्दी जल्दी के कारण निकल रहा है। नाइजीरिया में मसाई, सवाना में मसाई, कॉन्गो बेसिन में पिग्मीज और डेंस फॉरेस्ट में कैनोबी। ठीक है, कालाहारी में बुशमैन। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए और 2 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कोपेंस क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो सब कंप्लीट होती है। आज हमारी क्लाइमेटोलॉजी की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओशिनोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।